बीजापुर में आज चांद नज़र आया है। इसी के चलते अंजुमन इस्लाम बीजापुर में हिलाल कमेटी की ओर से एक बैठक हुई और इसकी अंजुमन इस्लाम बीजापुर वालों ने इसकी पुष्टि की। चेयरमैन, मेंबरान, तमाम अंजुमन इस्लाम के ज़िम्मेदारान ने इसकी पुष्टि की और आज तरावी होगी और कल से माह रमज़ान का पहला रोज़े की शुरुआत होगी। कोविड-19 के चलते जहाँ जहाँ भी इबादत गाह हैं या प्रार्थना मंदिर हैं, इन तमाम को सरकार के आदेश के मुताबिक बंद कर दिया गया है और 3 से 4 लोगों को जहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है वही लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। हम भी अपील करते हैं बी न्यूज़ नेशन से तमाम शहर बीजापुर के तमाम इस्लामी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को कि इस रोज़े में, तरावी में ये ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और घर के बाहर ना आएँ और एक ही घर में जमा होकर छत पर या घर के अंदर बहुत से लोग जमा होकर नमाज तरावी न अदा करें। सरकार के आदेश का पालन करें और तमाम को बी न्यूज़ नेशन टीम की ओर से माह रमज़ान की मुबारकबाद हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अंजुमन इस्लाम लॉ कॉलेज चेयरमैन महबूब कादिर मुशर्रफ की तरफ से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को रमज़ान ईद मुबारक, ये ईद की मुबारक देता हूँ। ईद महीना जो चालू है रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये ऐलान पहले तो सबसे पहले रमज़ान की चाँद की मुबारकबाद तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानान बीजापुर को अपनी तरफ से पेश करता हूँ। ये ऐलान अंजुमन इस्लाम हिलाल कमेटी बीजापुर की जानिब से आज रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। इंशाअल्लाह कल से पहला रोज़ा होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी तेज़ी से हमारे मुल्क में फैल चुकी है और हमारे शहर में भी तेज़ी से फैल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की गाइडलाइंस के मुताबिक मई की 3 तारीख तक लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दरमियान मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों से ना निकलें। इफ्तार का इंतज़ाम और सहर का इंतज़ाम अपने अपने घरों में करें, नमाज का इंतज़ाम भी अपने अपने घरों में करें। 3 मई तक लॉकडाउन है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से इंशाअल्लाह ताला अंजुमन इस्लाम से और एक प्रेस रिलीज़ हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप अपनों और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी जान बचाएं और अपने घर वालों की भी जान बचाएं, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है बरकतों वाला है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत करते हैं। इबादत करके अल्लाह ताला के पास दुआ करें कि इस बीमारी से पूरी दुनिया को अल्लाह जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। आमीन। मैं अब्दुल हमीद हसनी हूँ। मैं अंजुमन जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन इस्लाम का। तमाम मुसलमानों भाइयों को अंजुमन तरफ से, हमारे मेंबर तरफ से आपको ईद का चांद का मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का गवर्नमेंट का पालन करें, गवर्नमेंट का ये पालन करें, गवर्नमेंट के जो आदेश है उसके ऊपर पालन करें, ये हमारा आदेश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद यूसुफ हुसैनी, रुयत हिलाल कमेटी अंजुमन इस्लाम बीजापुर की जानिब से और तक़द्दुस मआब हज़रत सैयद महमूद हुसैनी हाशमी सदर अंजुमन इस्लाम बीजापुर की और अरकान की हिदायत के मुताबिक रुयत हिलाल का ये ऐलान कर रहा हूँ कि आज बरोज़ जुमा 24 अप्रैल 2020 बमुताबिक 29 शाबान 1441 रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया। रांची में, बिहार में, गुलबर्गा में, बल्लारी में, रायचूर में, हैदराबाद में, हर जगह आज चाँद का ऐलान हुआ। इस चाँद के ऐलान के मुताबिक आज बरोज़ जुमा 24 अप्रैल को पहली तरावी होगी और कल बरोज़ हफ्ता 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा।
तमाम बिरादरान इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी जाती है। सब अपने अपने जगह पर इबादतों को अंजाम दें और ख़ुसूसन कोरोना की इस वबा से नजात के लिए